हे इट्स मी अगेन। आज हमारा अटायर देख के आप फिर से समझ पा रहे होंगे। टुडे टुडे इज येट अनदर एंकरिंग सेशन। एंड आज खुद की स्टोरी नहीं, आपकी स्टोरी नरेट करने वाले हैं। एंड ये चीज़ आगे होती रहेंगी, तो इस कैरेक्टर को एक नाम दे देते हैं, वैंकर। वंश एंकर, वैंकर। इट इज़ अ गुड नेम, आई मस्ट से। तो आगे बढ़ते, पर छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं तुम्हें कोई पैम्पर नहीं करने वाला, ठीक है। आई एम गोइंग टू रोस्ट द हेल आउट ऑफ यू, बिकॉज जो तुम अभी फीलिंग में हो कि हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, डिप्रेस हुआ, ये हुआ, वो चीज़ डबल डाउन हो जाएगी उससे अगर मैं तुम्हें पैम्पर करूंगा कि हाँ इसके साथ तुम। आई डोंट वॉन्ट टू डू डैट, ओके। मैं तुम चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ से बाहर आओ, एंड बाहर आने के लिए आई रोस्ट यू। इससे तक क्या हो सकता है, शुरू करते हैं। सो फर्स्ट स्टोरी, 10th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर किया था भाई ने। एंड मेडिकल आउट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब खुद की इच्छा थी मेडिकल लेने की, बेवकूफ़ी थी। अच्छी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, गधेपंती। अब ओके, लेट्स मूव ऑन। नेवर रिग्रेट, यू शुड, you should. Taking interest in medical is a dumb decision in itself. You should regret it, okay. I loved all the subject, okay. I started coach 11th ली भाई ने without coach, okay, PW से डायरेक्ट, और स्कूल में मैनेज करा था भाई, ठीक है ठीक है। APS कोई स्कूल का होगा, मे भी, मुझे नहीं पता। स्ट्रिक्ट अबाउट अटेंडेंस, अटेंडेंस के लिए काफ़ी, हर स्कूल होता है मेरे भाई, मेरा स्कूल भी था। जबकि ये वह था, ट्रस्ट वाला स्कूल था, फिर भी अटेंडेंस के लिए स्ट्रिक्ट था, हर कोई होता है, डोंट वरी। एंड द ओनली थिंग आई रिग्रेट, अब ये तो मैं रिग्रेट कर रहा हूँ भाई, जो चीज़ रिग्रेट करनी थी, जो कि नीट का डिसीजन लेना, वो तुमने रिग्रेट नहीं किया, एंड यू रिग्रेटिंग, ओके ओके, गैस पर्सनालिटी होती है। बायो टीचर वो संग की, हर स्कूल के कहानी है भाई। आई फील यू, आई फील यू। सो हैड टू रिलाई ऑन ऑनलाइन बेसिस, ऑनलाइन पढ़ा भाई ने, ठीक है। द किड्स मेनली PCM बॉयज हैड सम प्रॉब्लम विद यू, भाई की बीफ हो गया, अब आएगा ना मजा। एंड ओनली बॉयज इन माय स्ट्रीम हु यूज्ड टू, भाई अकेला लड़का था जो लड़कियों से बात करने की कोशिश करता था, लड़की से बात कर पाता था। एंड क्या व्हाट, इस चीज पे सामने वाले जो थे, जो बाकी बच्चे लड़के थे, इसको परेशान करते थे। इसके मतलब कुछ कुरेदते थे कि हाँ ये कैसे करता है, ये पढ़ाई कैसे करता है। और एक बार भाई जब वहाँ स्पोर्ट्स खेलने गया और टीम बनाने की बात आई, तो मुंह पे इग्नोर कर दिया इसको। लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कंप्लीट बीचेस। जो बंदे तेरे को नैक कर रहे थे, वो कंप्लीटली बीच कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज नहीं होता कोई भी ऐसा, ओके। जो एक मैस्कुलिन बंदा होगा, जो थोड़ी सी भी समझदारी रखेगा, उसको पता रहेगा कि इंसान, मतलब आदमी औरत के बिना नहीं रह सकता, औरत आदमी के बिना नहीं रह सकती, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बात करना तो भाई ज़रूरी है, हम डिजाइंड है एक दूसरे से, मतलब हाँ अपोजिट जेंडर की तरफ से अट्रैक्ट करने में। और इस चीज़ में जज कर रहे हो तो आप, आपसे बड़ा ना बोल सकता कोई है ही नहीं, ओके। लेट्स मूव ऑन। इन 12th आई एम फाइनली गेन सम क्लैरिटी, ओके। भाई ने अब अकेला बैठना शुरू कर दिया, लूनर आर्क आ चुका है। एंड 11th में भी थोड़ा सा ऐसे ही रह गया था, अदर टाइम वरना लड़कियों के साथ बैठता था, यही पीयर प्रेशर की वजह से कि नैग ना करे फिर से, तो अलग बैठना शुरू कर दिया। आई थिंक यहाँ पे तुम्हारी गलती है भाई, यू लेट देम डिक्टेटेड, मतलब यू लेट देम डिक्टेट योर डायरेक्शन कि तुम कहाँ जाओगे ना, वो तुमने डिक्टेट करने दिया, नहीं करने देना चाहिए था। यू शुड हैव डन थिंग्स योर वे, तुम्हें जो लग रहा था तुम्हें वो करना चाहिए, बट इट जो हैपन हैपन। आई डिडंट गो फॉर हेड बॉय, प्राउड ऑफ दिस नाउ। वेल या तुम्हारी चॉइस है, बट जहाँ पे अगर तुम्हें पोस्ट मिल रही है, पावर मिल रही है, तो आई थिंक ले लेनी चाहिए वो, तो मेरे को तो जितना लगता है। और किसी और को बना दिया एक गधे को, ओके आई अंडरस्टैंड। मीन आई वाज प्रिपेयरिंग रिगरसली, ठीक है भाई ने एग्जाम, नीट एग्जाम में घुस गया था। देन केम बोर्ड्स, अच्छा बोर्ड्स भी दे दिए, आसानी से कर लिया, नीट के लिए पढ़ाई करी, छुट्टी हुई बीच में, वो लास्ट मंथ में रिमेनिंग। 24 मार्च फॉर द लास्ट बायो एग्जाम, अच्छा बोर्ड्स 24 मार्च को खत्म हो गए भाई के। 15 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे दिए, एंड ओके बीमार भी हो गए थे रिलेटिव्स की वजह से, ओके नज़र वजर का सीन होगा कुछ। एंड मेजोरिटी PW के AITS दिए भाई ने, 620 नंबर से 670 ले गया ऑफलाइन में। अन अकेडमी के टेस्ट में पर 550 आते हैं, हार्ड होते होंगे, ऑफ कोर्स आई कैन बिलीव दैट। और फिर उसके बाद में बाहर से भी आता था, हाँ आई गिव द फर्स्ट वन, आई वाज डेवस्टेटेड। भाई यू शुड नॉट लेट योर सेल्फ जज, मतलब इंग्लिश पे ध्यान मत देना, बट क्यों, एक पेपर में अच्छे आ रहे तो एक में गंदे आ रहे, तो तुम गंदे वाले को क्यों सेलेक्ट करते हो, अच्छे वाले को सेलेक्ट करो ना। हाँ भाई ये एक्चुअलिटी में आएंगे, ये नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं, नेगेटिव साइड पे फोकस करोगे तो डूब जाओगे ना, ऐसा नहीं करना। ग्रेजुअली इंक्रीज, ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ नो माइंड कैरिड माई सेल्फ, ओके गेव नीट एंड एक्सपेक्टेड अराउंड 555 PW लाइव डिस्कशन, और 522 आए। हाँ काफ़ी फ्लक्चुएशंस हो गया, और ऐसे गलत हो गए थे, एंड गॉट 30 के रैंक, ठीक है। डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, फेल्ट लाइक 2 years, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। 30 के रैंक हलवा है क्या मेरे दोस्त, 30 के रैंक हलवा है नहीं। ऐसा क्यों कि भाई, तो तुम्हें अगर तुमने जो एक्सपेक्टेड था 550, उससे नीचे आ गए, थोड़ा सा नीचे आ गए, थोड़ा सा ही बोलेंगे यार, अगर वैसे देंगे तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस का फर्क नहीं है, ठीक है।
ऐसा हो गया तो तुम ऐसा क्यों मानते हो कि मेरे तो सब कुछ बड़ा बेकार है भाई, जो 522 जितने आए वो ऐसे ही आ गए क्या? ऐसा मत करा करो प्लीज। हैव सम क्रेडिबिलिटी खुद के लिए, कि हाँ खुद को क्रेडिट देना सीखो, क्योंकि तुमने मेहनत करी है तो यू शुड टेक दैट क्रेडिट। ओके। ओके, और फिर बोल रहे सब कुछ एनसीईआरटी से आया, आई वाज शैटर्ड। धंधा है मेरे दोस्त, सब धंधा है, एंड आई एम ग्लैड कि यू रियलाइज्ड कि हाँ वो सिर्फ धंधा ही कर रहे हैं। I also got 97% in 12th. Very good, मेरे भाई. Since my home conditions are good. Okay. Parental issue. 10th में भी celebration नहीं हुआ था. 12th में भी नहीं हुआ है. That's sad. That's sad. Then I gave rest of my exam. AIR 3233 in AIT. 99 percentile in CUET. Damn. He was smart. And अब नया सीरियस से शुरू कर रहा है भाई, एक और बार एग्जाम देगा। ओके। एंड ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर से मेरे दोस्त, एंड यहाँ पे कहता है कि इतनी वो नहीं गिरती कट ऑफ वगैरह। ओके ओके ओके, 70% सीट रिजर्व रहती है यहाँ पे। एंड ओ ओ ओ ओ ओ पापा की दोस्त की बेटी ने नीट क्लियर कर लिया, आकाश से डमी कोचिंग लेके दिल्ली में। 10वीं से शुरू किया था उसने, एंड उसका क्लियर हो गया, अच्छा खासी रैंक आ गई उसकी। तो अब इसके पिताजी भाई के अपने, वो इसको जज कर रहे हैं कि तू क्यों नहीं किया, तेरा क्यों नहीं हो पाया। एंड ही इज सेइंग कि अगर मैं लेता कोचिंग तब तो मैं भी कर चुका होता। एंड आई थिंक इट्स रियली करेक्ट कि भाई कर चुका होता। बट इस स्टोरी से भाई मैं तेरे को जितना बता सकता हूँ यही है कि डोंट माइंड देम। ओके, डोंट माइंड देम। जो भी तेरे को बोल रहा है, जो भी तेरे को कर रहा है ये साथ, लेट देम बी। तू अपने काम पे ध्यान दे, अपने आप पे ध्यान दे। इवेंचुअली यू विल बी सो बिग कि ये सब कुछ इनसिग्निफिकेंट लगने लग जाएगा तेरे को। तो फोकस ऑन सेल्फ ब्रदर, एंड ऑल द बेस्ट। जो अनदर ड्रॉप लिया है तूने, आई गेस तेरा इस बार सिलेक्शन, गेस भी तो नहीं, तेरा तो होने ही वाला है 30 के आगे। तो इस बार तेरे को थोड़ा सा ही पुश मारना है, एंड यू विल बी सेलेक्टेड। अपने पिताजी से भी अगर थोड़ी सी बातचीत बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, वरना जैसा है वैसा रहने दो। स्कॉलरशिप के बेसिस पे अपना तो एग्ज़ाम वगैरह कर लेना, कॉलेज वगैरह कर लेना, एंड आई प्रॉमिस चीज़ें अच्छी हो जाती हैं इवेंचुअली। नाउ फॉर द सेकंड स्टोरी, इंग्लिश में ही बताता हूँ। तो मेरा नाम एक्स वाई है, कोविड बैच 2021 ट्वेल्थ पास। ओके भाई, 2021 में ट्वेल्थ पास हो गए थे। जस्ट अभी एक टियर 3 नोएडा के कॉलेज से बीटेक खत्म करी है। ओके, 2025 में क्लास 12th में जब कोविड था तब सीबीएसई ने रिजल्ट प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पे देने को बोला था। प्री बोर्ड्स, हाँ ठीक है। सो मेरे 10th में 83 एंड 11th में 70%। एंड मेरे स्कूल ने 2 लाख की डिमांड करी थी के 85 देने के लिए, बिकॉज 10th के मार्क्स तो बोर्ड देते हैं। Damn, ये भाई यू कुड हैव फाइल्ड अ केस। आई गेस यू कुड हैव फाइल्ड अ केस इजीली। एक सेकंड आगे पढ़ते हैं। 12th के मार्क्स बोर्ड देते थे, 11 12 प्री बोर्ड्स के मार्क्स स्कूल देता है। तो मैंने पे नहीं किए। एट द एंड मुझे 64 मिले। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि जो लोग 12th में फेल थे उनके 11th में फेल थे उनके 82 83 आ गए। दो मैंने डिस्प्यूट फॉर्म भरा, सीबीएसई ने दिया था। मजे की बात तो यह है कि वो फॉर्म मुझे स्कूल को देना था, एंड स्कूल सीबीएसई को फॉरवर्ड करता। ऑब्वियसली वो उन्होंने नहीं किया। तो ये पहला इंसिडेंट था जिससे मुझे लगा इंडिया लीव कर देता हूँ। ऑफ कोर्स भाई, करप्शन दिख रहा है, साफ साफ करप्शन दिख रहा है। इट इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ अटर करप्शन। आगे बढ़ते हैं। देन उस टाइम एक रशिया जर्मनी की स्कॉलरशिप आई थी इंजीनियरिंग के लिए, फुल स्पॉन्सर विद फ्लाइट टिकट। तो जर्मनी का तो नहीं निकला, नहीं निकाल पाया, बट रशिया का निकाल लिया इंटरव्यू एंड फाइनल असेसमेंट, सब कुछ हो गया। रशिया जाने के लिए डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन भी हो गए थे। वेरी गुड। अरे भाई ये तो अचीवमेंट है, देख सच बताऊं तो। मार्कशीट इंग्लिश टू रशिया, अच्छा अच्छा अच्छा। यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर भी मिल गया था, बट उस टाइम पासपोर्ट अप्लाई कर रहा था तो पुलिस वाला आता घर पे। अप्लाई करने के 1 मंथ के बाद बहुत डिले हो चुका था, फिर भी 2-3 वीक्स थे मेरे पास सेशन स्टार्ट होने से पहले। देन पुलिस वाला कहता कि आपको बाहर पढ़ाई करने जाना है, पासपोर्ट आने में तो टाइम लगेगा। तो मेरे फादर ने कहा जल्दी चाहिए, तो हमने उससे 1500, तो उसने 1500 की डिमांड करी और हमने दे दिए। फिर उसको आते आते 1 मंथ हो गया, एंड एट द एंड डेट निकल गई थी। Damn, I'm speechless because exactly this thing happened with me also. Not exactly, मैं सिर्फ पासपोर्ट वाले की बात करूंगा। हमारे घर में जो आया था ना, मेरे को बहुत गुस्सा आया था। पापा ने डायरेक्टली बोल दिया था कि 500 रुपए देने हैं। पापा ने बोल दिया था कि 500 रुपए दे दो विदाउट एनी। मैंने बोला क्यों देने हैं इसको विदाउट एनी पैसा दिए, इसको एक बिल्कुल क्लियर कट ट्रांसपेरेंट अपना वो करना है। जब 500 रुपए दिए, ही सेड कि नहीं नहीं वापस ले लो, आप नहीं चाहिए।
मैंने सोचा यार कमाल है, ईमानदार लोग भी होते हैं देश में. व्हाट ही सेड नेक्स्ट शुक मी इंटायरली. कह रहे कि इतने में तो नहीं होता, आप ये भी मत दो. कह रहा मिनिमम 1500 तो लगते हैं. 500 रुपये दिए एंड उसके 1-1.5 महीने बाद मेरा पासपोर्ट आया. विविड करप्शन है, विविड. एंड मेरे को बहुत गुस्सा आया था. मैंने मम्मी को बोला, पापा को बोला कि ये क्या कर रहे हो, आपको देने का मतलब ही नहीं बनता है. पर कहते हैं कि पासपोर्ट आता ही नहीं है, रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म. एंड आई गेस ऐसा होता भी है, तभी 1500 रुपये डायरेक्ट मांगते हैं. कि अप्रूवल के लिए चाहिए होते हैं इतने. एक रिजर्वेशन वाला भी सीन बता देता हूँ. कॉलेज के थर्ड ईयर में एक इंटरनेशनल हैकाथॉन, हैक यूपीसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था. इंडिया से ओनली 10 लोग ही सेलेक्ट हुए थे. उसमें मेरा प्रोजेक्ट था गेम डेवलपमेंट, क्योंकि मैं गेम बनाता हूँ. सो उसमें वो $40 तक कवर कर रहे थे. तो $300 की नीड थी. मैंने अराउंड 40 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ईमेल लिख दिया. अब मुझे पता था कि नहीं मिलेगा, बट रिप्लाई आया कि SC ST सर्टिफिकेट दोगे तो. जितने भी बार मैंने बोला है कि लीव इंडिया, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, मेरे को एक भी चीज ऐसी नहीं मिल रही है जो इसको ना ऐसा करे कि नहीं यार गलत सोच रहा है वंश, तो इंडिया में रहना भलाई है. एक भी चीज नहीं. अभी यूपीआई पे भी अपना वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होने वाला है. यूपीआई के भी पैसे लगेंगे अब. अगर आपको पेमेंट्स करनी है तो यूपीआई पे भी पैसे लगेंगे. मैं जाऊंगा. आई डिसाइडेड, आई मेड अप माई माइंड, मैं जाऊंगा. मैं कुछ भी ईडी चोटेगा, मैं बाहर जाके मेरे पे भीख मांग के खाना पड़े, मेरे में इंडिया तो छोड़ूंगा. इंडिया तो छोड़ूंगा. और भी बहुत इंसिडेंट हुए हैं, बहुत लंबा हो जाएगा. एक प्लेटफॉर्म मिला तो सोचा आपको बता देता हूँ. 4 ईयर से माइंड में ये बात लेके घूम रहा हूँ. मेरे भाई, यू आर वर्थ इट. तू, मैं सच बता रहा हूँ, तेरे को तेरी सराउंडिंग्स ने सैबोटाज किया है. अगर तू किसी अच्छे देश में होता जहाँ पे जेन्युइनली टैलेंट को सपोर्ट किया जाता है, तू पिनेकल पे होता. टॉप नॉच जिसको कहते हैं ना, मतलब करोड़ तो ऐसे पड़े बैंक अकाउंट में, तू वहां होता. लिख के दे रहा हूँ. इट्स नॉट योर फॉल्ट मेरे भाई, इट्स नॉट योर फॉल्ट. तेरी जितनी कैपेबिलिटीज है, प्लीज खुद को स्पॉन्सर कर दे बाहर जाने के लिए. क्योंकि बाहर तेरी बहुत इज्जत है, तेरी बहुत वैल्यू होगी बाहर. मैं सच बता रहा हूँ. एंड आई थिंक यू शुड लीव इंडिया. क्योंकि तू मार रहा है, अपना टैलेंट मार रहा है इंडिया में रह के. प्लीज़ कोशिश करना मेरे भाई. आप मेरे से बड़े हो, बट प्लीज़ भैया, मैं भाई बोलूँगा आपको. आप प्लीज़ इंडिया छोड़ दो, क्योंकि आपके अंदर बहुत टैलेंट है. यू कैन डू ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ. सो प्लीज़ डोंट किल, है ना. बाहर जाओ. एंड अभी की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि आई वॉन्टेड टू हाईलाइट दिस टॉपिक कि करप्शन इंडिया में कितना ज़्यादा है. एंड बाकी के पार्ट्स में कवर करते हैं आगे का. एंड लीव इंडिया इफ़ यू कैन. लीव इंडिया.